ट्रांसपोर्ट बिरादरी 20 अगस्त से अपने वाहनों को सड़कों पर नहीं उतारेगा। 20 अगस्त से ट्रांसपोर्ट बिरादरी असहयोग आंदोलन करने के लिए तैयार। एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सभी जगह जगह पर 17 अगस्त से टोली में अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और 20 अगस्त को अपना असहयोग आंदोलन करने वाले हैं। अपनी समस्याओं पर ट्रैफिक विभाग और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए JNPT कंटेनर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन का आह्वान दिया है। ऐसा ये सभी इसलिए करने जा रहे हैं जिसकी वजह है एम्प्टी कंटेनर यार्ड में आने वाली चुनौतियां, गुजरात और नासिक की सड़क की खस्ता हालत, ट्रांसपोर्टरों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए ट्रांसपोर्टर बिरादरी अपने वाहनों को सड़क पर नहीं उतारेगा। साथ ही ट्रैफिक विभाग द्वारा अवैध चालान जैसी समस्याओं से होने वाली रोजमर्रा की परेशानी से निजात पाने के लिए ऐसा कड़ा फैसला लिया गया है। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन एक साथ आकर एक दूसरे का साथ देंगे। वहीं एम्प्टी यार्ड की बिगड़ते हालत, टैक्स, GST, मनमानी वसूली के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बिरादरी की जानकारी के बाद इस बारे में CSLA, MSC दीपक तिवारी और डायरेक्टर CSLA के सुनील वासवानी से बात करने की कोशिश की गई, पर फोन का कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपको बता दें, यदि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर जाते हैं तो इसका सीधा असर आयात निर्यात व्यापार पर पड़ेगा। इस बार ट्रांसपोर्टरों ने कमर कस ली है अपने लिए। अब वह लड़ेंगे, भले ये हड़ताल कितने दिन ही क्यों नहीं चले। जब तक सरकार इसमें कोई संज्ञान लेकर कोई सही फैसला नहीं लेती, तब तक सड़कों पर उनके वाहन नहीं उतरेंगे। पोर्ट और एम्प्टी यार्ड में चलने वाली धांधली पर सरकार जब तक लगाम नहीं लगाती, तब तक कोई भी ट्रांसपोर्टर अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आज की तारीख में हमको जो तकलीफें आ रही है, इसमें 3 अहम मुद्दे हमने लिए हैं। जिसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारी गाड़ी जब इंपोर्ट का कंटेनर एम्प्टी कंटेनर लेके एम्प्टी यार्ड के अंदर जाती है शिपिंग लाइन के, तभी हमारे पास में वो कंटेनर गाड़ी से उठा के ज़मीन पे रखने के लिए 3000 से लेके 6000, 6500 तक पैसा मांगते हैं। और वो पैसा जो हमारे पास में आज की तारीख में वो लोग मांगते हैं, ये पैसा हालांकि या तो इंपोर्टर ने या तो एक्सपोर्टर ने देना चाहिए, ना कि हमारे पास से लेना चाहिए। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप पैसा लो या मत लो, 5 रुपये लो, 50 रुपये लो या 50,000 रुपया लो। वो पैसा सिर्फ आप एक्सपोर्टर से या इंपोर्टर से ले, हमारे पास ना मांगे। ट्रांसपोर्टर ये पैसा नहीं दे सकता है। इसके कुछ वजह है। एक तो ये पैसा जब हम आज की तारीख में लगाते हैं, एक ट्रांसपोर्टर के 25 कंटेनर अगर एक दिन में खाली होने वाले होते हैं और 3000 भी एक कंटेनर के पीछे हम लोग भुगतान लगाएंगे, तो 75,000 दररोज का इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ रहा है। और हमारा ये जो पेमेंट है, ये हमारी पार्टी जो है हमको 3-3, 4-4 महीने के बाद में देती है। तो हमारी ये जो लागत लग जाती है, ये लागत हम हमारे धंधे में क्यों नहीं वापरें, क्यों हम ये एम्प्टी कंटेनर की ये लागत लगाएं। इसलिए हमारा इसके लिए सख्त विरोध है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये जो अनाप शनाप ई चलन के जो चार्जेस हमको लग रहे हैं, इसके बारे में हमने इसके पहले भी गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जब कोई भी कमर्शियल व्हीकल रास्ते पे चलती है तो ई चलन 2 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक चलन ऐसे है जो कि गाड़ी के रखरखाव के लिए हो सकते हैं। जैसे कि मालिक की एक जिम्मेदारी अलग होती है और ड्राइवर की जिम्मेदारी अलग होती है। मालिक की जिम्मेदारी ये है कि वो इस गाड़ी का रखरखाव बराबर करे, उसकी टाइम में पासिंग करे, उसका इंश्योरेंस निकाले, उसके कलर प्रॉपर रखे, उसकी पासिंग टाइम पे करा के ले ले और उस गाड़ी को रोड वर्दी रखे। ड्राइवर की जिम्मेदारी ये होती है कि गाड़ी जब रास्ते पे चलाते हैं तब जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, सिग्नल यंत्रणा है, इसका प्रॉपर उसका फॉलो करे और कोई भी वायलेशन न करे। हमने सरकार के पास ये मांग की है
कि ये दो जिम्मेदारियां अलग कर दे। ड्राइवर का अगर कुछ कसूर है तो उसका जो फाइन है वो ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर जाना मांगता है, और वो लाइसेंस के ऊपर जो चलन जाता है उसका जो दंड है वो ड्राइवर से वसूल करना चाहिए। क्योंकि ये जो मेन मुद्दा आया ई चलन का, जब ये ई चलन का इंट्रोडक्शन हुआ तभी ई चलन इसलिए इंट्रोडक्शन हुआ कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ के पहले हवालदार हाथ में एक बुक लेके बैठता था, गाड़ियाँ आती थी तो रुकाते थे, उसका चलन काटते थे, एलटेम देते थे। अगर एलटेम नहीं काटना है तो 50 रुपया दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, इसकी मांग करते थे। वो सब नहीं होने के लिए इस तरह से तय हुआ था कि ई चलन ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड कैमरे की तरफ से किया जाएगा, जहाँ के ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ट्विस्ट करके ये जो छोटे छोटे मोबाइल के जैसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस उनके हाथ में दे दिए हैं। ये डिवाइसेस लेके हवलदार लोग और ट्रैफिक का स्टाफ, आरटीओ का स्टाफ रास्ते पे खड़ा रहता है और हमारे पास ई चलन अनाप शनाप ई चलन करते हैं। मूविंग गाड़ी को ई चलन करते हैं, खड़ी गाड़ी को ई चलन करते हैं, कोई ई चलन छोड़ते नहीं है। तो ये सब बंद होना चाहिए। ई चलन को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ई चलन का जो प्रणाली है, इस प्रणाली का हमारा विरोध है। ई चलन ऑटोमेटेड हो, सब कैमरे लगे, सब जगह कैमरे लगे, और कैमरे के थ्रू जो भी हमारा वायलेशन है उसके लिए हमारे पास ई चलन कराए। दूसरी बात, ड्राइवर की जिम्मेदारी और मालिक की जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। अगर ड्राइवर को इस तरह से ई चलन होंगे और उनको दंड भरना पड़े तो वो भी रास्ते में कानून से चलेंगे, कानून पालते हुए चलेंगे। आज के तारीख में मालिक पे ये ई चलन का पैसा भरने को आने की वजह से ड्राइवर बहुत बेफिक्र हो गए हैं, और ड्राइवर कोई भी कानून को जो पालते नहीं हैं। तो ये जो हो रहा है इसके खिलाफ हमारा है। तीसरी बात हमारी है कि रास्ते की रख रखाव। आज अगर आप गए साल में खाली थाना घोड़बंदर रोड देखेंगे और बॉम्बे गुजरात रोड देखेंगे तो पूरे साल उस रास्ते का काम कंटिन्यूसली चल रहा था। कभी 1 महीने के लिए हमारा रास्ता बंद कर रहे थे, कभी 2 महीने के लिए कर रहे थे। थाना में तो सिर्फ रात के टाइम में ही एंट्री है, दोपहर को सिर्फ 12 से 4 बजे तक ही एंट्री है। आप सोचिए, जो गाड़ियाँ पूरे देश में विदेश से आने वाला माल धोते हैं, जो 24 घंटे के अंदर चलने चाहिए, वो सिर्फ अगर 8 घंटे में चलेगी तो रास्ते की हालत क्या होगी। हर वक्त रास्ता खराब हो जाता है तो ये दोष दिया जाता है कि ट्रांसपोर्टर का इसमें कसूर है, ट्रांसपोर्टर ओवरलोड करता है, ट्रांसपोर्टर ज़्यादा माल भरता है, ट्रांसपोर्टर माल ज़्यादा धोता है, इसलिए रास्ता खराब होता है। लेकिन अभी वो समय नहीं रहा है। कोई भी ट्रांसपोर्टर अभी ओवरलोडिंग नहीं करता है, क्योंकि कानून इतना सख्त हो गया है। कोई भी ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन ये क्यों नहीं गवर्नमेंट सोचती कि रास्ते, उनको पता है कि कितने टन की गाड़ियाँ इस रास्ते से जाने वाली है, और उस तरह से वो रास्ते का डिज़ाइनिंग, उस तरह का वो रास्ते क्यों नहीं बनाते सरकार। हर वक्त हमारे पास से 6-6 महीना 4-4 महीना रास्ता बंद करते हैं, रास्ता रिपेयरिंग करना है, रास्ता रिपेयरिंग करना है इसलिए। लेकिन फिर भी हर बारिश में उस रास्ते की वापस वही कंडीशन हो जाती है। ये कब तक रुकेगा ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हम लोग ने ये असहकार आंदोलन छेड़ा है, जिसके तहत हम 20 तारीख से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सब गाड़ियाँ हम लोग बंद करने वाले हैं, और कोई भी रास्ते पे एक भी गाड़ी आपको दिखेगी नहीं। खास करके जेएनपीटी पोर्ट पे जाने वाली, जेएनपीटी पोर्ट से आने वाली जो दररोज की करीबन 10,000 गाड़ियाँ जेएनपीटी पोर्ट के अंदर जाती है और 10,000 गाड़ियाँ जेएनपीटी पोर्ट से बाहर निकलती है, वो सब गाड़ियाँ जो चलती है, इसमें हमारी ये जो एसोसिएशन है उनको करीबन 80% गाड़ियाँ हमारी चलती है, और वो 80% गाड़ियाँ हम चलाएंगे नहीं, खुद होके हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। जब तक हमारे जो समस्या है उसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम ये बंद रखने वाले हैं। अशोक जी, किस तरीके की 20 तारीख की तैयारी है, या उससे पहले किसी तरीके का आप लोग आह्वान देने वाले हैं पोर्ट को या अलग ट्रैफिक विभाग को, या किस तरीके से पूरी चीज़ें चलने वाली हैं? देखिए, हम ये मसला बातचीत से सुलझाना चाह रहे हैं, तो हमने जेएनपीटी चेयरमैन, डीजी शिपिंग, कंटेनर शिपिंग लाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स विभाग, आरटीओ, सभी को हमने लेटर लिखा है और हमने हमारी समस्या को उनसे उजागर किया है कि हमें ये तकलीफें आ रही हैं। हम चाहते कि ये मामला बातचीत से सुलझ जाए
और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम 16 और 17 तारीख को हर यार्ड पर, हर CFS पर जाकर खड़े होने वाले हैं और हमारी थोड़ी बहुत जागरूकता फैलाने वाले हमारे ड्राइवर भाइयों को जो तकलीफ आ रहे हैं उनको समझाने वाले हैं। 20 तारीख को भी हम जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो असहयोग आंदोलन है और गांधीवादी स्टाइल में हम करने वाले, ना हम कोई हिंसा करेंगे, ना हम कोई कुछ करेंगे। हम अपनी स्वेच्छा से हम अपनी गाड़ियाँ अपने यार्ड में खड़ी रखेंगे या रोड पर खड़ी रखेंगे। और अगर कोई भाई चला भी रहा है तो हम ऐसे गुलाब का फूल देकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप भी अपनी गाड़ी साइड भी खड़ी करें, क्योंकि ये मसला सभी के लिए लागू है। ये कोई एक ट्रांसपोर्ट पर नहीं है, सभी ट्रांसपोर्टर इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो इसीलिए हम इसको बहुत ही सही सुलझे हुए ढंग से और गांधीवादी स्टाइल से हम इस आंदोलन को करने वाले हैं। सर किस तरीके से रहेगा, कितने दिनों का रहेगा या कहाँ से लोग इसमें आने वाले हैं? देखिए, फिलहाल तो पोजीशन ये है कि अगर हम गाड़ी चला भी रहे हैं तो हम नुकसान कर रहे हैं, तो सभी का अब ये मानना है कि इससे ज़्यादा हम गाड़ी खड़ी करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कमाई तो कर नहीं रहे। तो ये जब तक हमारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे तब तक हमारे आंदोलन जारी रहेगा। अब तक आप लोगों ने किसी से मुलाकात की या किस तरीके का, किसी तरीके के बारे में बताया है उनको इस सारी चीज़ों को? बिल्कुल, हमने JNPT चेयरमैन सर से भी बात की है, DG शिपिंग से भी बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे और बाकी जो कमिटीज़ इन्वॉल्व हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं उनसे बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। थँक यू। सरकार, प्रशासन हे सगळं जाड काटेरीचं आणि ह्या जाड काटेरीवर आपला प्रभाव कसा पडेल? माझा एकच मुद्दा असेल की हे ठरवलं पाहिजे की गाडी नावे म्हणजे नाही, ते लोडेड कंटेनर असो नाही एम्प्टी कंटेनर असो, काय होते जो प्रत्येकांना वाटतं की ह्याची गाडी चालते माझी गाडी नाही चालत, रस्त्यावरच दिसायला नको लाईन मध्ये गाडी आहे, ट्रॅफिक तुमच्याच मुळे लाईन मध्ये होईल, कारण की तुमचं यार्ड आतमध्ये जाम आहे म्हणून लाईन मध्ये गाडी तरी सुद्धा ते इम्प्लिमेंट करा। में जो हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में गाड़ियाँ चलाने के लिए जो तकलीफ होती है, इसकी फ्लीट है उसको खुद को मालूम पड़ता है कि गाड़ियाँ कैसे चला रहे हैं। प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यायची, कळंबोली युनिट असेल, चांदपाड युनिट असेल, प्रत्येक युनिटला पथकं नेमायची आणि ही पथकं नेमल्यानंतर आपण त्या ट्रान्सपोर्टच्या ऑफिसला, आपण जर 20 लोक ट्रान्सपोर्टच्या ऑफिसला गेलो तर तो आपल्या लिगल कारवाई पण करणार आणि त्याच्यावर कंट्रोलला पाहिजे लिमिट आहे, लोक किती दिवस चालणार आहे, किती दिवस लोड वाढू शकतं, त्याचं पण आपण आपल्या सगळ्या संघटनामार्फत आपण त्याचं लेटरबाजी केली पाहिजे। आणि आपली इच्छा आहे सर्वांनीच आपल्या असोसिएशन बरोबर आपल्या मित्रांना जे आहेत त्यांना जागरूक करा आणि प्रत्येकाने गाडी थांबवावी आणि कस्टमरला सुद्धा आपला नोटीस पाठवा की आम्ही स्ट्राइक मध्ये सामील झालेलो आहोत। जब तक हमारा प्रवक्ता हमें कुछ आदेश नहीं देता है तब तक ये 3 दिन स्ट्राइक है। अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो हमें आगे आके बता देंगे ग्रुप के माध्यम से कि भाई 3 दिन की जरूरत नहीं है, हम कल से स्ट्राइक खोल रहे हैं। हर एक सरकार की जिम्मेदारी हो कि स्टेट हो या सेंट्रल हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि सब गाड़ी वालों को अच्छा सड़क का निर्माण करे, सब गाड़ी वाले के लिए अच्छा पार्किंग के लिए सुविधा करे। आज हमारा ड्राइवर है, महीना 2 महीना अपने परिवार से दूर रहता है। जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे। आम्ही खूप आतापर्यंत ई चालनाविषयी आम्ही मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना खूप वेळा अर्ज केला, आपलं पत्रव्यवहार केलेला आहे। त्यांनी आश्वासनं दिली की तुमचे जे काय ऑनलाईन चालन आहे ते तुमचं अर्ध माफ करू असं आम्हाला आश्वासन दिलं, पण आतापर्यंत कुठलाही त्यांनी काही विभागाने निर्णय घेतलेला नाही। यासाठी सर्व वाहतूकदारांनी एकजुटीने जर आपलं 2 दिवस बंद ठेवलं, बाकी पण इतर मागण्या आता ज्या काय मागण्या आपल्या असतील त्या आपण आता फायनल करू, ज्या ज्या आपल्याला मागण्या मान्य करायच्या त्याच्यामध्ये आपण सर्व विषय याच्यामध्ये घेऊ। आज जे आपण लढा पुकारलेला आहे 20 ऑगस्टला, त्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे। मी तर बोलतो 2 दिवस नाही 4 दिवस आपल्या गाड्या उभ्या राहू द्या, काही हरकत नाही, पण हे रोजचं मरण आहे ना, त्याला एकदा तरी आपल्याला सामोरं जावं लागेल ना।